नमस्कार, मैं रीनू बंसल जनपद संभल से। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी का यह टीएलएम शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित है, जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड तक 26 लेटर्स को प्रभावी शिक्षण के रूप में प्रयोग किया गया है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। ए, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट यानी सक्रिय भागीदारी। इस प्रक्रिया में बच्चों की सक्रिय भागीदारी के लिए आवश्यक माहौल तैयार किया जाए, जैसे सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों को शामिल किया जाए व बच्चों को भी अपनी बात कहने का पर्याप्त अवसर दिया जाए। सेकंड है बिजी क्लासरूम यानी व्यस्त कक्षा कक्ष। प्रभावी कक्षा के लिए बच्चों की गतिविधि आदि में व्यस्त रहना आवश्यक है। उनके लर्निंग आउटकम के आधार पर ही गतिविधियां कराई जानी चाहिए। सी है कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहयोगी अधिगम। सहयोगी अधिगम में अध्यापक छात्रों के छोटे छोटे समूह बनाए, जिससे उनमें आपस में सहयोग की भावना उत्पन्न हो। डी यानी डेमोन्स्ट्रेशन कार्य प्रदर्शन। इसके अंतर्गत शिक्षकों को चाहिए कि वो ऐसे लर्निंग आउटकम को चुने जिसमें मॉडल के प्रदर्शन की आवश्यकता हो, जैसे विज्ञान या पर्यावरणीय अध्ययन। ई एक्सपेक्टेशन यानी कि अपेक्षाएं। शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह बच्चों की सफलता के संबंध में स्वयं से भी अपेक्षाएं रखे। एफ फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि। इसमें शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को उनके कार्य के प्रदर्शन के आधार पर फीडबैक जरूर दे, किंतु उसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि उसका फीडबैक बच्चों में नकारात्मक भावना न पैदा करे। जी गोल सेटिंग यानी लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण विषय की रूपरेखा है, जो प्रभावी शिक्षण का प्रथम चरण है। एच ह्यूमर हास्य परिहास। हास्य परिहास में कक्षा में शिक्षक के द्वारा हंसी का माहौल बनाया जाना भी आवश्यक है। आई इंडिविजुअल नीड्स यानी कि व्यक्तिगत आवश्यकताएं। प्रत्येक बच्चे का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, इसलिए शिक्षक को चाहिए कि उसे प्रत्येक बच्चे के व्यक्तित्व के बारे में पूरी जानकारी अवश्य हो। जे जर्नल ऑफ लर्निंग यानी अधिगम पत्रिका। प्रभावी शिक्षण के लिए बच्चों को लिखने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। के नोइंग ऑफ लर्नर यानी अधिगमकर्ता को जानिए। प्रभावी शिक्षण के लिए बच्चों के बारे में पूरी जानकारी होना शिक्षक को आवश्यक है। एल लिंकिंग लर्निंग अधिगम संबंध स्थापन। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक को शिक्षण योजना बनाते समय सीखने के क्रम को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। एम मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों की व्यवस्था। संसाधनों की व्यवस्था यह प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन है। कक्षा शिक्षण के दौरान यदि बच्चों के अधिगम को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है एन नेगोशिएशन परस्पर बातचीत। शिक्षण के समय यह अत्यंत आवश्यक है कि शिक्षक व छात्र के बीच आपसी विचारों का आदान प्रदान होता रहे और बातचीत जो हम उनसे करें वो हमेशा ही उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर हो, यानी कि उनके आउटडोर लर्निंग कक्षा के बाहर अधिगम गतिविधियां। कक्षा के बाहर की जो गतिविधियां हैं वो बच्चों से कराई जा सकती हैं, जैसे परिवेश से संबंधित गतिविधियां। नेक्स्ट प्रेजिंग एंड एनकरेजिंग प्रशंसा और प्रोत्साहन। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को हमेशा ही उनकी प्रशंसा और उन्हें प्रोत्साहित भी करना बहुत आवश्यक है, जैसे उन्हें थपथपाना, शाबाशी देना आदि। नेक्स्ट क्विज पहेली या प्रश्नोत्तरी। छात्रों को प्रश्नोत्तरी विधि का प्रयोग भी जरूरी है, जैसे क्विज हम किसी भी तरह से करा सकते हैं, चाहे वो लिखित हो या फिर मौखिक रूप में। नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ओन लर्निंग यानी अधिगम का स्वदायित्व। अधिगम का स्वदायित्व, इसमें हमें बच्चों का यह एहसास कराना है कि उनकी सफलता उनके अपने द्वारा किए गए ही प्रयासों का परिणाम है। नेक्स्ट सक्सेस एक्सपीरियंस यानी सफलता का अनुभव। शिक्षकों को ये भी चाहिए कि वे छात्रों को उनकी सफलता का अनुभव उन्हें स्वयं कराएं। इसके लिए उन्हें बच्चों से इस प्रकार सहायता देनी चाहिए कि वो अपनी छात्र स्वयं ही अपनी समस्या का समाधान करते हुए अपनी सफलता का अनुभव करे। नेक्स्ट है टीम टीचिंग यानी कि
दल शिक्षण। कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को अपने सहयोगी शिक्षकों को भी अपनी शिक्षण योजना के बारे में अवश्य बताएं और उनको भी अपनी टीम का हिस्सा बनाएं। नेक्स्ट, अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर्स, अनअपेक्षित परिस्थितियों का सामना। कई बार शिक्षक को कक्षा शिक्षण के समय ऐसी परिस्थिति का भी सामना करना पड़ता है जो उसकी अपेक्षित नहीं होती हैं, जैसे कि चाहे वो किसी छात्र के द्वारा भी हो सकती हैं या वो किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है वैरायटी यानी विविधता। बच्चे बोर हो जाएं तो उनको कुछ अलग हमें एक्टिविटी वगैरह करानी होती है या गतिविधि है, या उसमें हम बच्चों को कहानी सुना सकते हैं। ऐसी एक्टिविटी कराएं जिसमें कि बच्चे इंटरेस्टेड हों। नेक्स्ट है वर्किंग एटमॉस्फेयर यानी कामकाजी वातावरण। इसमें कक्षा का वातावरण जो है वो ऐसा होना चाहिए कि हम बच्चे को अपनी बात आसानी से बता पाएँ और उनसे काम भी करा सकें। नेक्स्ट है एक्सरिंग फॉर इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन हेतु परीक्षण। इसमें शिक्षण के साथ साथ शिक्षक को छात्र का मूल्यांकन भी समय समय पर करते रहना आवश्यक है कि छात्र सीखने के किस स्तर तक पहुंच गया है। नेक्स्ट, यू यानी आप शिक्षक, हम। इसमें सभी चीज़ों का प्रयोग करते करते समय शिक्षक ही जो है वो ही प्रभावी शिक्षण का मुख्य आधार है, क्योंकि शिक्षक ही हमेशा छात्र के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ा रहता है। नेक्स्ट, लास्ट, जील यानी जोश व उमंग। शिक्षक को पढ़ाते समय प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को हमेशा जोश और उमंग के साथ ही कक्षा में प्रवेश करना चाहिए, या ये कह सकते हैं कि ए से वाई तक की क्वालिटी अगर शिक्षक में है तो शिक्षक स्वयं ही जोश और उमंग से भरा हुआ होगा। आशा करती हूँ कि आपको ये अवश्य पसंद आया होगा। धन्यवाद।